हर रात मुझे मेरा ही शिष्य, वो जिद्दी निकटू, परेशान करता रहता था। आखिर अपनी गुरु की इज्जत बचाने के लिए मैंने खुद ही पहल की। मैंने उससे कहा, व्हाइट स्टॉकिंग्स उतारो, मुझे चेक करना है। ऊपर से तो उसने मना कर दिया, बोला कि एक माओ दाओ की महिला साधिका के पैर तायीन तत्व होते हैं जो आसानी से अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो मेरी बात मान लेने के लिए बेचैन था। सच कहूं, मेरा इरादा उसे सताना नहीं था, मुझे बस लग रहा था कि उसके पैर में जहर है। इस वक्त ज़ेंग शिंगर शर्म से आंखें बंद किए खड़ा था। धीरे से उसका एक कोमल चिकना सा पैर मेरे सामने आया। ध्यान से देखा तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैंने सोचा था। उसके एंकल पर एक निशान था। ये टी मो हुआ जहर का साइन था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी मदद के लिए दवाई बनाते हुए वो खुद जहर खा गया और बताया भी नहीं। शिंगर ने बस मुस्कुरा के कहा, ये सब छोटी बात है। जब तक मैं आपको संतुष्ट करने वाली दवाई बना सकता हूँ, चाहे जहर पूरा शरीर में फैल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए है, बाकी सब बेकार है। उसकी वफादारी देखकर मैं सच में हिल गया। मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा। अच्छा, तो फिर गुरु ही तुम्हारी मदद करेगा। शिंगर तुरंत समझ गया। क्या आप अपने शरीर के विष प्रूफ खून से मेरा जहर निकालने वाले हैं? उसने घबराकर मना किया। आप जैसे महान गुरु के लिए ये ठीक नहीं है। पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने उसका पैर उठाया और जहर को खुद खींचने लगा। उस वक्त शिंगर की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गुरु मेरे लिए इतना कर रहे हैं। उसने सोचा, वो सच में मेरी परवाह करते हैं। जैसे जैसे जहर निकलता गया, उसे एक अजीब सी राहत महसूस होने लगी, इतनी गहरी कि वो हल्की सी सिसकारी निकाल बैठा। जब मैंने पूरा जहर साफ कर दिया, वो सीधा तख्त पर ढीला पड़ गया। मैंने तुरंत डांटा, कितनी देर और मेरे सिंहासन पर पड़े रहोगे? वो झटके से उठा, शर्म से लाल हो गया, जल्दी से शुक्रिया अदा किया और मुंह छुपाकर वहां से चला गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने ग्रेट लव स्प्रेड किया, 2000 पॉइंट्स प्राप्त हुए। मैंने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। पता चला कि ओरिजिनल ओनर बाई किंगलिंग की पावर गिर चुकी है। उसका लाइफ बाउंड डीमन बो और डिवाइन टेक्निक्स अब काम नहीं करते। अभी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत एंशिएंट सीड्स हैं। कल शाओ चैन जल्दी ही ब्लड प्रिजन में घुसेगा, मेरा सर लेने के इरादे से। मेरे पास एक एंशिएंट सीड है, बिल्कुल परफेक्ट उसे यूज करने के लिए। मैं सीधा ब्लड प्रिजन के तीसरे अंडरग्राउंड लेवल पर गया, जहां एक सफेद कपड़ों वाला आदमी बंद था। ये था शाओ यी, कुनलुन डाओ सेक्ट के यू शुजीजी का टॉप डिसाइपल, कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट और शाओ चैन का बड़ा भाई। जैसे ही उसने अपने भाई का नाम सुना, वो गुस्से से फट पड़ा। चाहे तुम्हें मेरी पहचान कैसे भी पता चली हो, अगर मेरे भाई को छुआ भी तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा चमक रहा था। तब मुझे समझ आया ओरिजिनल स्टोरी में शाओ चैन का डुअल कल्टीवेशन पाथ कैसे शुरू हुआ। मैंने सीधा कहा, मुझे धमकी देने वाले पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मुझे हरा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। जैसे ही उसने हाँ की, मैंने चुपके से एक एंशिएंट इंसेक्ट उसके शरीर में डाल दिया, बिना उसे पता चले। शाओ ये हंसने लगा, बाई किंगलिंग, तुमने मुझे वापस मेरा शरीर और तलवार दे दी और तुम्हारी कल्टीवेशन भी गिर चुकी है। अब हम बराबर हैं, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। मैंने बस हल्का सा मुस्कुरा के कहा, आओ देखते हैं। उसने तुरंत अपनी अल्टीमेट टेक्निक कुनलुन डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट निकाली। एक जबरदस्त स्वॉर्ड एनर्जी मेरी तरफ आई। सच में पावरफुल था, लेकिन मेरे लिए? मैंने बस एक मुक्का मारा। अगले ही पल मेरी डीमन एनर्जी ने उसकी पूरी अटैक को कागज की तरह फाड़ दिया। वो खून उगलता हुआ पीछे गिरा। तब उसे समझ आया हम दोनों के बीच का फर्क कितना बड़ा है। थोड़ा खेलने के बाद मैंने टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। एक पल में हजारों गू इंसेक्ट्स उसके शरीर पर चढ़ गए। वो चीखा, गू इंसेक्ट्स, और वो भी 9 विशियस टाइप। बाई किंगलिंग, तुम कितने घटिया हो। मैं हंसा, अगर तुम्हारी अटैक में जरा सा भी खतरा होता, ये इंसेक्ट्स पहले ही तुम्हें खा जाते। समझे, ये गेम तुम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आखिरी पल में मैंने उसे सच बता दिया। कुछ ही देर में शाओ ये सिर्फ टुकड़ों में रह गया। मैंने उसकी आत्मा को सोल बैनर में बंद कर लिया। फिर मैंने सिस्टम से पूछा, ये भी तो ग्रेट लव हुआ ना, पॉइंट्स दो। लेकिन सिस्टम चुप रहा। मैं गुस्से से बोला, क्यों नहीं दिए पॉइंट्स? इसलिए क्योंकि वो मरने के लिए ही लिखा गया था, या फिर इसलिए क्योंकि वो आदमी था? छोड़ो, कम से कम मैंने गू टेक्निक सीख ली। कल शाओ चैन खुद मौत लेने आएगा।
तब उसका भाई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और अगर मैं उसे शाओ यी की हालत बता दूं, तो क्या वो अब भी मुझे मारने की हिम्मत रख पाएगा? इसी बीच शाओ चैन सपने में डूबा जैसे कुछ महसूस कर रहा था। किस तरह का डरावना सपना था ये? उसके चेहरे पर साफ दर्द नजर आ रहा था। सपने में जो लोग कभी उसके सबसे करीब थे, मोजुन के 3 शिष्य, सब उसके खिलाफ हो गए थे। सिर्फ वो ही नहीं, उसका अपना गुरु और सारे साथी भी उससे नफरत करने लगे थे। अचानक झटके से उठकर शाओचैन चीख पड़ा, नहीं! आज छठा दिन था। बाई किंगलिन के शरीर में जो हुन-सान जहर था, अब तक तो पूरी तरह फैल चुका होगा, लेकिन जेंग इंगर का रवैया कुछ दिनों से अजीब लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। अगर मैं खुद जाकर चेक ना करूं, चैन नहीं मिलेगा, शाओचैन ने सोचा। जितना सोचता उतना बेचैन होता गया। तुरंत उठकर बाहर निकलने लगा। भैया, सुबह की क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई, आप कहाँ जा रहे हो? शेन चैंग ने हैरानी से पूछा। शाओचैन ने सीधा जवाब दिया, पड़ोस में यूलो माउंटेन के नीचे तियान्युआन लेक तक जा रहा हूँ, मछली खाने का मन है। इसी वक्त ब्लड प्रिजन के एंट्रेंस पर जेंग इंगर ने हल्की सी नाइट्रो पहनी हुई थी। दरवाजे पर आकर धीरे से बोला, मास्टर, क्या शिंगर अंदर आ सकता है? मैं थोड़ा हैरान हो गया। अभी मैं अंडरग्राउंड 3rd लेवल से ही ऊपर आया था, ये इस वक्त क्यों आया है? इसे तो कल दोपहर आना चाहिए था और शाओचैन सुबह जल्दी आने वाला था। कहीं टाइमलाइन चेंज तो नहीं हो गई? मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसे अंदर आने दिया। क्या बात है? शिंगर ने धीरे से कहा। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा था, इसलिए आपको देखने आ गया। मैंने तुरंत तीखा जवाब दिया। क्या मतलब? तुम्हें लगता है शाओचैन मुझे हरा देगा, या तुम भी समझते हो कि मैं अब बेकार हो चुका हूँ? ये सुनते ही शिंगर घबरा गया। नहीं मास्टर, मैं बस। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक जोर की बिजली चमकी। तब मुझे समझ आया, मैं गलत समझ रहा था। जब उसके माँ बाप मरे थे और मैं उसे बचाकर लाया था, उस रात भी ऐसी ही तेज बारिश और बिजली थी। ये उसका सबसे बड़ा डर था। मैं कुछ देर चुप रहा और उसने हिम्मत जोड़कर धीरे से कहा, आंखों में प्यार भर के, मास्टर, आज रात मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मेरे अंदर एक झटका सा लगा। हाँ, उसका रूप अभी बेहद खूबसूरत था, लेकिन कल एक बड़ा मोड़ आने वाला था, शाओचैन को खत्म करना। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने सख्त आवाज में डांटा, हद है, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन इस बार शिंगर पीछे नहीं हटा। वो सीधा आकर मुझे जोर से पकड़ लिया, जैसे एक बच्चा डर के मारे चिपक जाता है। मास्टर, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, बस आज रात के लिए रहने दीजिए प्लीज। उसकी नर्म सी गर्माहट महसूस होते ही मेरा दिल एक पल के लिए हिल गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। ब्लड प्रिजन के रूल्स हैं, मेरे अलावा कोई नहीं रुक सकता। अगर मैं तुम्हें रात भर रहने दूं, मेरी अथॉरिटी का क्या होगा? आखिर उसकी जिद के आगे मैं हार गया। ठीक है, सिर्फ आज रात। तभी सिस्टम की आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ग्रेट लव स्प्रेड किया, 2500 पॉइंट्स प्राप्त हुए। मैंने मन ही मन ठंडी सांस ली। मेरा डीमन लॉर्ड वाला इमेज एक दिन टूट ही जाएगा। सच कहूं, पास में इतनी खूबसूरत लड़की सो रही हो और कुछ फील न हो, ये मुमकिन नहीं, लेकिन गुरु होने का फर्ज मुझे रोक रहा था। मैं इतना अच्छा इंसान क्यों हूँ, मैंने सोचा। उधर शिंगर को नींद ही नहीं आ रही थी। मास्टर के दिल में सिर्फ उनका बड़ा लक्ष्य है, मैं उनके लिए क्या हूँ? फिर भी उन्होंने मुझे माफ किया, मेरा डर समझा, मुझे अपने पास रखा। क्या मैं इतनी खुशी डिजर्व करती हूँ? क्या मैं और खुश हो सकती हूँ? तभी एक और बिजली गरजी। शिंगर डर के मारे पलटकर मुझे जोर से पकड़ लेता है। उसके हाथ लगते ही मैं तुरंत बोल पड़ा, ज्यादा शरारत मत करो, पता है ना क्या कर रहे हो? लेकिन वो धीरे से बोलता है, मैं बस थोड़ा सा पास रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी मुझे एक बात स्ट्राइक हुई, अगर शिंगर जल्दी आ गया है तो क्या शाओचैन भी जल्दी आ जाएगा? अगर वो आ गया और मैं सो रहा हुआ मिला तो सब खत्म। मैंने तुरंत शिंगर को जगा दिया। बाई किंगलिन, आज तेरा अंत है और मेरी शोहरत का शुरुआत। अंदर घुसते हुए शाओचैन सोच रहा था, मास्टर ने जो सीक्रेट आर्टिफैक्ट दिया है उसके साथ मुझे किसी से डर नहीं। 10 साल की मेहनत आज रंग लाएगी। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, सनिया भैया आप आ गए? शिंगर की आवाज सुनते ही शाओचैन का चेहरा खिल गया, फिर तुरंत नॉर्मल बनने की कोशिश की। इसने मुझे इतने दिन इग्नोर किया, अभी ज्यादा खुश नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। शिंगर, तुम फाइनली मुझसे बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारे चक्कर में खाना पीना तक भूल गया था। शिंगर मुस्कुराया,
आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस उस डीमन की हरकतें देख रही थी। अगर वो आपको यहाँ देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। शाओ चैन का दिल पिघल गया। तो तुम मेरी चिंता कर रही थी? अब जब वक्त आ ही गया है, चलो साथ में उसे खत्म करते हैं। वो उसका हाथ पकड़ने जा रहा था, लेकिन शिंगर ने आसानी से बचा लिया। फिर हल्का सा रोकर बोला, मुझे अभी भी डर लगता है, वो मेरा नाइटमेयर है। ये सुनते ही शाओ चैन के अंदर प्रोटेक्टर मोड ऑन हो गया। समझ गया, आज मैं खुद तुम्हारे सामने उसे खत्म करूंगा। अंदर ही अंदर सोचा, कितनी क्यूट है ये, इतनी सुबह यहाँ आई सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए। उसका हौसला और बढ़ गया। बाई किंगलिन, आज तुम्हें मरना ही होगा। ब्लड प्रिजन के अंधेरे रास्ते में दोनों आगे बढ़ रहे थे। शिंगर, कुछ अजीब नहीं लग रहा? शाओ चैन ने पूछा। उसने महसूस किया कि उसका सीक्रेट वेपन किसी अननोन फोर्स से दब रहा है। अगर ये प्रेशर बढ़ता गया तो मैं अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पाऊंगा। वो मुड़कर शिंगर की तरफ देखने लगा। शिंगर, बस और नीचे मत चलते हैं, वापस चलते हैं पिछले मोड़ पर और कोई दूसरा रास्ता लेते हैं। ये सुनते ही शाओ चैन थोड़ा घबरा गया। जल्दी से बोले, नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों फिर से अंधेरे रास्ते में चलने लगे। आखिरकार वो एक बंद स्टोन चेम्बर तक पहुंचे, लगभग 10 झांग गहरा, चारों तरफ से पूरी तरह सील्ड। शाओ चैन ने इधर उधर नजर डाली। दीवार पर अजीब और भयानक जादू के सिंबल्स बने हुए थे। चारों कोनों में अलग अलग रूप के काले ड्रैगन के स्टैचूज खड़े थे। ये मैंने पहले देखा है। उसे कुछ याद आने ही वाला था। धाम! पीछे का स्टोन डोर जोर से गिर गया। दरवाजा बंद, सब खत्म। तभी एक आवाज गूंजी, पहली बार मिल रहे हैं, मिलकर खुशी हुई। शाओ चैन ने मेरी तरफ देखा। मेरे आसपास की डीमन एनर्जी धीरे धीरे उभर रही थी। वो एक पल के लिए हिल गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें जहर या कमजोरी का कोई निशान ही नहीं। लेकिन फिर उसकी नजर मेरी बाजू पर गई। ये पॉइजन मार्क, ये तो हुन सान टॉक्सिन का सिम्टम है। ये तो मरने वाला है। उसने अंदर ही अंदर हंस दिया। लगता है मैं ही ज्यादा सोच रहा था, ये सब बस दिखावा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ तुच्छता थी। लेजेंडरी चिंगलिंग डीमन लॉर्ड, बस इतना ही? अब उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। तलवार निकाली और सीधा मुझ पर झपटा। और शुरुआत ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव से, यिन घोस्ट स्वॉर्ड टेक्निक। तलवार सीधा मेरे सीने को चीर गई। शाओ चैन जोर से हंस पड़ा। अब चैन से मर जाओ, तुम्हारे शिष्यों का ख्याल मैं रख लूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी जम गई। मेरा रूप हिलने लगा और धीरे धीरे बदलने लगा। और जो सामने आया वो मैं नहीं था। भाई, ये क्या? आप यहाँ कैसे? ये सब क्या है? उसके सामने खड़ा था उसका खुद का बड़ा भाई शाओ यी। शाओ यी कुछ कहने ही वाला था, तभी एक तीखी अटैक ने उसके सीने को छेद दिया। मैं धीरे से सामने आया, ठंडी मुस्कुराहट के साथ। वाह, मिलते ही एक दूसरे पर जानलेवा वार। क्या जबरदस्त भाई भाई का प्यार है। उसकी तकलीफ देख नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे जल्दी मुक्ति दे दी। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए शाओ चैन। उस पल शाओ चैन सब समझ गया। उसका भाई सालों से गायब था और सबके पीछे मैं था। और आखिरी पल में उससे बोलने का मौका भी नहीं मिला। उसका दिल टूट गया। तभी शिंगर आकर मेरे पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ठंडी तीखी नजर थी। ये देखकर शाओ चैन को दूसरा झटका लगा। जिस लड़की को वो इतने सालों से चाहता था, वो खुद चलकर मेरे पास आ गई। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरे शिष्य मेरे ही होते हैं और मेरे ही रहते हैं। ये बात अभी तक समझ नहीं आई तुम्हें? शाओ चैन जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। शिंगर, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, तुम्हें छूने की कोशिश की तो तुम पीछे हट गई, और अब तुम उसकी आवाज टूट गई। क्यों? शिंगर ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल बिना गिल्ट के। मास्टर ने हमेशा मेरे साथ सच्चा व्यवहार किया। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। तुम तो बस हमें मैनिपुलेट करना चाहते थे, मास्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे तुमसे नफरत है। काश मैं तुम्हारी आत्मा तक तोड़ सकूं। शाओ चैन का दिमाग मान ही नहीं रहा था। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये सब उस डीमन का कंट्रोल है।
बस एक बार अगर मैं बाई छिंगलिंग को मार दूं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसकी आंखों में पागलपन आ चुका था। चाहे तुम पॉइजन से बचे हो, लेकिन तुम्हारी पावर तो गिर चुकी है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने तुरंत 3 क्लोन्स बनाए और तीनों एक साथ मुझ पर हमला करने लगे। मास्टर संभालिए, शिंगर चीखा। मैं बिल्कुल शांत था। एक पल में मैंने उसकी स्वॉर्ड एनर्जी का फ्लो देख लिया, हर एक पैटर्न, हर एक फ्लॉ। बस यही मोमेंट है। अगले ही सेकंड मैंने उसकी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लिया। शाओ चैन की आंखें फट गईं। ये कैसे? ये तो गोल्डन कोर पावर है। तुम्हारी पावर वापस कैसे? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं सिर्फ गोल्डन कोर लेवल पे लड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, वरना तुम मेरे सामने टिक भी नहीं पाते। मैंने हल्का सा झटका दिया, क्रैक। उसकी तलवार टूट गई। वो दूर जाकर गिरा, शॉक में डूबा हुआ। ये तो मेरे मास्टर ने खुद बनाई थी। साइड में खड़ी शिंगर खुशी से भर गई। मास्टर की पावर अभी भी वापस है। वो वापस आ गए हैं। वो असली डीमन लॉर्ड वापस आ गए हैं। शाओ चैन समझ गया अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपना लास्ट ट्रम्प कार्ड निकाला, 12 पेटल डीमन सप्रेसिंग गोल्डन लोटस। लेकिन मैं पहले से तैयार था। एक पल में वो भी टूट गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ निराशा थी। मू शिंगलान, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी बातों में आकर यहाँ मरने आ गया। उसकी आवाज टूट गई। तब मैं उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी का अंत करते हैं मेरे प्यारे भतीजे। बस एक कदम और ये चैप्टर खत्म। मैं हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी एक और आवाज आई। क्या आप उसे मारना जरूरी समझते हैं? मैंने मुड़कर देखा। एक लड़की, चेहरा पर्दे से ढका हुआ, लेकिन उसकी आवाज मैंने तुरंत पहचान लिया। मेरी छोटी बहन। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। यादें धुंधली थीं, जैसे सब कुछ जानबूझकर मिटा दिया गया था। सिर्फ कुछ टुकड़े बचे थे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे शिव मियान सेंटस खुद यहाँ। आज तो मेरा ब्लड प्रिजन सच में धन्य हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, बाई सेक्ट मास्टर, मेरा शिष्य शाओ चैन शायद हद पार कर गया है। आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? मैंने धीरे से हंसकर जवाब दिया, हमारे लिए बगावत कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुश्मन के साथ मैं क्या करता हूँ ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं। मेरे रास्ते में जो भी आता है उसे जिंदा रहने का हक नहीं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा ठहरा, फिर ठंडी आवाज में बोला, लगता है बाई सेक्ट मास्टर, यहाँ बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। साइड में खड़ा शाओ चैन तुरंत बोल पड़ा, आग भड़काते हुए, मास्टर इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, बस एक्टिंग कर रहा है। हमारे डीमन पाथ में कोई नियम नहीं होते। आज अगर आप इसे मार देते हैं तो ये आपके नाम का सबसे बड़ा मौका होगा। ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही स्वूश, एक तेज डीमन एनर्जी सीधा उसकी लेफ्ट आर्म पर लगी। पल भर में उसकी जीवन शक्ति घटने लगी। शाओ चैन ने शौक में ऊपर देखा। ये जिसने अटैक किया था वो उसका अपना मास्टर था। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं था। हुआ यूए रोंग ने ठंडी आवाज में कहा, जब मरना ही है तो मेरे हाथ से मरना बेहतर है। कम से कम गुरु शिष्य का रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। ये तुम्हारी सजा है मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की। ये सब देखकर सिंगर का गुस्सा फूट पड़ा। वो आगे बढ़कर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे मास्टर को किसी की मदद की जरूरत नहीं। मास्टर? ये शब्द सुनते ही हुआ यूए रोंग एक पल के लिए रुक गई, फिर तुरंत गुस्से में बोली, बदतमीजी मत करो। यहाँ बोलने का हक तुम जैसे छोटों को नहीं है। जब मैं तुम्हारे मास्टर को जानती थी तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन सिंगर जरा भी नहीं डरा। दोनों के बीच तुरंत टेंशन भर गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। और मैं सब कुछ समझ रहा था। कितनी साफ चाल है, मैंने सोचा। मेरी छोटी बहन का ये वार शाओ चैन को मारने के लिए नहीं था। वो बस उसे बचाना चाहती है अंतिम संस्कार के बहाने। कितनी बचकानी चाल है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठी, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं उसकी सच्चाई को एक्सपोज ना करूं। ये क्या हो रहा है? ओरिजिनल स्टोरी में हुआ यूए रोंग का रोल तो इतना सिंपल नहीं था। क्या मैंने उसकी हिडन स्टोरी लाइन एक्टिवेट कर दी है? क्या उससे जीतना शाओ चैन को मारने से ज्यादा वैल्यूएबल है? जैसे ही मैं सोच ही रहा था वो बोल उठी, अब जब मेरा शिष्य मर चुका है मैं चाहती हूँ उसका अच्छे से अंतिम संस्कार हो। ये डिमांड ज्यादा नहीं है ना?
मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर सेंटिस ने मांगा है तो मना नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। 1 महीने बाद पैलेस मास्टर इलेक्शन होने वाला है। उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। हुआ युएरोंग ने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उस वक्त मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी शर्त पूरी करने की। बस ये उम्मीद है कि तुम कोई बेकार या नामुमकिन मांग नहीं रखोगे। अब मैं अपने शिष्य का शरीर ले जा रही हूँ, अलविदा। वो मुड़कर चल दी, शाओचेन का शरीर साथ ले जाते हुए। लेकिन जाते जाते मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, छोटी बहन। वो रुक गई, उसके चेहरे पर शौक साफ दिखा और मैंने धीरे से कहा, जू9 माउंटेन के नीचे वो कभी न मुरझाने वाला यूतान फूल। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्का सा कंपन हुआ, एक आंसू जो मुश्किल से दिखा। फिर उसने ठंडी सी हूं की और बिना पीछे देखे चली गई। तभी सिस्टम की आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ग्रेट लव स्प्रेड किया, 1000 पॉइंट्स प्राप्त हुए। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, हाँ, शाओचेन को छोड़ना रिस्की था, लेकिन अगर ये उसके लिए है तो शायद ये रिस्क लेना गलत नहीं। मेरी छोटी बहन, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करो।